वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट सिमेट्री से रिलेटेड कुछ अल्फ़ाबेट सिमेट्री से रिलेटेड वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर एंड बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर्स के अकॉर्डिंग हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ABCD अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट है उसमें ये पता करना है कि उस किस अल्फ़ाबेट में वर्टिकल सिमेट्री होगी, किस अल्फ़ाबेट में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी और किस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होगी और किस अल्फ़ाबेट में कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कौन से लेटर्स हैं जिसमें हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, जिसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री प्राप्त होगी। तो दैट इज सिमेट्री रिलेटेड। इसका मतलब ये सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शनल। तो वो मिरर के अकॉर्डिंग उसकी सिमेट्री प्राप्त हो रही है। तो किस कंडीशन से, एक वर्टिकल मिरर के थ्रू और दूसरा हॉरिजॉन्टल मिरर के थ्रू, या सी पॉइंट है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल स्लीपिंग लाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन। तो बिल्कुल ये वाली लाइन जो हो गई ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वाली जो लाइन हो गई ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट करेगा। तो जिस अल्फ़ाबेट में आप इसको थोड़ा इस लेटर्स को ABCD जो A से लेके Z तक के जो लेटर्स हैं इसको थोड़ा बोल्ड लेटर से अगर इसको बनाते हैं और फिर इसकी सिमेट्री अगर निकाला जाए तो बड़ी आसानी से इसकी समझ में आ जाएगी। जैसे कोई ए अल्फ़ाबेट है तो ए अल्फ़ाबेट की सिमेट्री कैसे होगी, मान लेते ये है सिमेट्री इसकी, ये इस तरीके से इसकी सिमेट्री बनी। इसकी सिमेट्री मान लीजिए किस तरीके से बनेगी, इसको अगर हम 20 से हाफ करते हैं, इस लेटर्स को 20 से हाफ करते हैं वर्टिकल लाइन में, तो ये आपका इसकी सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस लेटर्स का अगर हम वर्टिकल लाइन के थ्रू अगर हम इसको हाफ करें तो ये वर्टिकल लाइन के थ्रू ये इसकी सिमेट्री बनेगी। और इस बी में बी वाला जो लेटर है, अब ये जो बी बी इस तरीके से बी बना हुआ है, इस बी वाले का अगर हम हॉरिजॉन्टल तरीके से सिमेट्री बनाएं तो ये दो पार्ट्स को अलग कर देगा। यानी कि इस अल्फ़ाबेट के दो टुकड़े हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल बेस पे, यानी कि बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो यानी कि ये दो पार्ट्स अलग हो गया। इसका वर्टिकल लाइन से सिमेट्री प्राप्त नहीं होगी, इसकी वर्टिकल लाइन से सिमेट्री प्राप्त होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल बेस पे सिमेट्री प्राप्त होगी। अब इसी तरीके से सी वाला देख लेते हैं। ये जो सी है, सी लाइन की सिमेट्री भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही प्राप्त होगी, तो इसलिए इसकी भी सिमेट्री हॉरिजॉन्टल बेस पे प्राप्त होगी। और डी की जो सिमेट्री होगी ये भी एक हॉरिजॉन्टल बेस पे प्राप्त होगी, इसकी वर्टिकल नहीं प्राप्त होगी। और ई की जो सिमेट्री होगी ये भी एक हॉरिजॉन्टल बेस पे प्राप्त होगी। एफ की प्राप्त नहीं होगी इसलिए कट्टम, एफ की प्राप्त नहीं होगी। जी की प्राप्त नहीं होगी, एफ और जी की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से प्राप्त नहीं होगी। और जो एच है, ये जो एच की जो सिमेट्री होगी वर्टिकल बेस पे प्राप्त होगी और हॉरिजॉन्टल तरीके से भी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इसकी दो तरीके से प्राप्त होगी। ये एक ऐसे आई की जो सिमेट्री है, आई की अगर हमें निकालना है, बिल्कुल आई की सिमेट्री बिल्कुल ऐसे वर्टिकल बेस पे प्राप्त हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल बेस पे भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका दो तरीके से प्राप्त होगा। जे की प्राप्त नहीं होगी इसलिए कट्टम, जे का प्राप्त नहीं होगी, जे की सिमेट्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से प्राप्त नहीं होगी। अब के की सिमेट्री तो प्राप्त हो जाएगी। ये जो के है इसको 20 से अगर हम हॉरिजॉन्टल तरीके से सिमेट्री इसकी बनाए तो इसकी मिरर रिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन,
इसकी सिमेट्री जो है मिरर रिफ्लेक्शन हो सकती है के की, लेकिन एल की नहीं होगी, एम की हो जाएगा। अगर कोई एम है, एम की वर्टिकल बेस पे सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। एन की नहीं प्राप्त होगी, तो एन की नहीं प्राप्त होगी। ओ की सिमेट्री ऐसे है, तो वर्टिकल भी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से प्राप्त हो जाएगी। पी की प्राप्त नहीं होगी। तो जिस अल्फाबेट में कट लग रहा है उसकी वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल दोनों में से किसी की नहीं प्राप्त होगी। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू की भी प्राप्त नहीं होगी, आर की भी प्राप्त नहीं हो सकती, एस की नहीं प्राप्त होगा। अब टी की प्राप्त हो जाएगी। टी की वर्टिकल सिमेट्री प्राप्त होगी, इसलिए वर्टिकल बेस पे इसकी सिमेट्री बनेगी। अब यू की सिमेट्री वर्टिकल बेस पे प्राप्त होगी। तो इसको हम अगर इन अल्फाबेट को थ्री डी शेप में अगर अल्फाबेट बनाते हैं, थ्री डी शेप में इस अल्फाबेट को ड्रॉ करते हैं, तब इसकी सिमेट्री निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री प्राप्त होगी इसी बेस पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से। वी की जो सिमेट्री होगी ये भी वर्टिकल बेस पे प्राप्त होगी। तो दो टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा कुल मिलाकर। तो ये जो वी है, वी, इसकी सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी। डब्ल्यू की भी सिमेट्री वर्टिकल बेस पे प्राप्त होगी, यानी कि ऐसे, इस तरीके से। एक्स की जो सिमेट्री होगी बिल्कुल ऐसे है, तो ये एक वर्टिकल बेस पे प्राप्त हो जाएगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल तरीके से भी प्राप्त हो जाएगी, इस तरीके से। वाई की सिमेट्री वर्टिकल बेस पे प्राप्त होगी, जेड की प्राप्त नहीं होगी। तो ये हो गया। तो आपको भी ये बताना है जिसमें वर्टिकल मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। तो जो अल्फाबेट वर्टिकल मिरर के थ्रू सिमेट्री प्राप्त हो रहा है, उसको, उस अल्फाबेट को अलग करना है। और जो हॉरिजॉन्टल तरीके से प्राप्त हो रहा है उसे हॉरिजॉन्टल वाले लेटर्स को हॉरिजॉन्टल मिरर के थ्रू उसको लिखना है, और जिसमें दोनों हो रहा है वो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो बस इसमें यही चीज़ आपको प्राप्त करना है। अब बात करते हैं ए वाले में। ए वाले में कौन से लेटर्स हैं वर्टिकल मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल मिरर। तो देखिए, वर्टिकल मिरर प्राप्त करने वाला ए है, और ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, आई क्योंकि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो गया, एम है, ओ है, ओ हो गया, टी हो गया, टी, यू हो गया, वी हो गया, और डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, और वाई हो गया। तो कुल मिला के इतने लेटर्स जो है वर्टिकल तरीके से वर्टिकल मिरर के थ्रू इन अल्फाबेट का सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी। अब बी वाले का देख लेते हैं। बी वाला हॉरिजॉन्टल बेस पे, ए हॉरिजॉन्टल मिरर, जो हॉरिजॉन्टल मिरर के थ्रू सिमेट्री प्राप्त हो रही है। बी हो गया, बी, सी, डी, ई, एच, आई, के हो गया, ओ, एक्स, बस। तो कुल मिला के इतने बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। तो ये जो लेटर्स हैं इनकी सिमेट्री हॉरिजॉन्टल बेस पे प्राप्त होगी। सी वाला, अब कुछ ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल मिरर जिसमें दोनों प्राप्त हो रहे हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। ऐसे अल्फाबेट छांटने हैं जिसमें दोनों तरीके से हो रहा है। तो दोनों तरीके से होने वाले कौन से हैं? एच है, एच, आई है, आई के बाद क्या है? ओ है। अब ओ की बात क्या है? इसमें से एक्स है। ये 4 लेटर्स अल्फाबेट ऐसे हैं जिसमें वर्टिकल तरीके से भी मिरर का रिफ्लेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल तरीके से भी मिरर का रिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 लेटर्स हैं, दोनों माध्यम से इसका सिमेट्री प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।